हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आप सबका वेलकम मैं कर रही हूँ माता रानी के दरबार में। यहाँ पर मैं अपनी मैया रानी की जो है आरती कर रही थी, तो सोचा आप लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, साथ में आरती करेंगे मिलके, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हैं। तो क्यों ना आप लोगों को भी दर्शन कराए जाएं। और ये देखिए मेरी माता रानी माँ शेरों वाली अपनी चौकी पर विराजमान है। यहाँ पर माता रानी की जोत जो है हमने प्रज्वलित कर दी है। और यहाँ पर हम अलग से चौकी लगाते हैं, कई लोग में से मोस्टली तो सभी अलग से चौकी लगाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं लगाते हैं। और ये हमारा जो परमानेंट मंदिर है, ये यहाँ पे भी हमारी जोत जल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी माता रानी अलग अलग बैठी हैं, सरस्वती महालक्ष्मी वगैरह। और ये देखिए ठाकुर जी महाराज, हमारे कान्हा जी, हमारे भोलेनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ विराजमान है। और ये हमारे राम परिवार का जो फ़ोटो फ्रेम में लेकर आई थी, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था, मेहंदीपुर बालाजी का फ्रेम। और ये मेरी हरी भरी तुलसी मैया, टचवुड मेरे घर में माता रानी खुलकर आती हैं, एकदम खुल के आती हैं। मतलब मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। किसी किसी की तुलसी नहीं चलती, लेकिन मेरी अपने आप आ जाती हैं। और कहाँ कहाँ आती हैं, मतलब दूसरे गमलों में भी इनके बीज गिर जाते हैं तो वहीं आने लगती हैं। तो आज मैंने ना क्या किया, पूजा करने के बाद थोड़ा सा उठाया फ़ायदा। मैंने रात में खाई थी पेन किलर, और उसकी वजह से मुझे ना दर्द थोड़ा सा कम था हाथ पैरों में। तो मैंने कहा जैसे मेरा हाथ पैरों में दर्द कम है, तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊं और खाने की तैयारी करती हूँ और बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को इतना अगर पेन हो गया तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर कुकर में मेरे आलू बॉईल हो रहे थे, तो मैंने कहा कढ़ाई रख देती हूँ, क्योंकि आलू उबल चुके थे। तो मैंने कहा जब तक टमाटर हरी मिर्च को पकाते हैं तब तक आलू भी हो जाएंगे हमारे। और मैं लाई हूँ इस टाइम सारे छोटे आलू, जो कि छिलके के समेत बनते हैं, तो मुझे वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस टाइम मैं वही खा रही हूँ, मैं बड़े आलू लाई ही नहीं हूँ। तो इस करके ना आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आलू के छिलका नहीं उतार रही हूँ, क्योंकि आलू मैं बना ही छिलके वाले रही हूँ, छोटे आलू हैं। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली थी, जो हरी मिर्च, टमाटर, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और सेंधा नमक डाल के मैंने टमाटर हरी मिर्च को अच्छे से पका लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मसाले को पका रही थी। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बॉइल्ड आलू, जैसे ही हमारा मसाला पक जाएगा तब। तो आप किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि कई लोग हल्दी नहीं खाते हैं, कई लोग लाल मिर्च नहीं खाते, कई लोग सिर्फ काली मिर्च खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ना वेस्ट दिल्ली में संतोषी माता का मंदिर है। हमने बचपन से वहाँ पर भंडारा खाया है, वहाँ गए हैं, वहाँ का प्रसाद हम लोगों ने लिया है। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बनता है, तो हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। और सब्जी और रायता बनने के बाद सिर्फ रह गई थी कचौरियाँ। तो मैं जैसे ही अंदर आई, मैंने देखा अंजलि ना अपनी ड्राइंग बुक में कुछ कर रहा था। इतनी बड़ी ड्राइंग फाइल है ये, मैं आपको क्या बताऊं। और उसमें ना इतने छोटे छोटे फ्लैग्स बना रहा था। ये देखिए, ये माउस बनाया है चीज़ खाते हुए, ये हाथी बनाया है, हाथी का मुंह देखो कहाँ बना दिया है, ये छोटा सा फूल बनाया था इसने। और उसी समय इसने काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं पूछ रही थी बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे ना इसके पहले की जो मैं ड्राइंग देख रही थी, ऑक्टोपस बनाया है इसने, फ़िश बनाई है। फ़िश देखो कितनी मोटी बना दी है, मतलब खा खा के नहीं, जैसे फटने वाली फ़िश होती है वो। ऑक्टोपस बेचारा इतना छोटा सा बनाया है। और मैडम स्टार दे देती हैं, बच्चे उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंजलि ने बनाई थी काइट। काइट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसकी, मतलब मैम तो सिर्फ कटिंग करके देते हैं, बच्चे ही थोड़ा सा इसमें अपना तड़का लगाते हैं, अपना थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। मैम बोलते हैं इनको कि भाई आप लोग करके दिखाओ कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, क्योंकि ये इसकी पुरानी फाइल थी ड्राइंग की, जो कि केजी की थी। अब तो अंजलि फर्स्ट में चला गया है, तो इसमें कुछ पेपर बाकी थे, तो इसी में आजकल लगा हुआ है ड्राइंग करने के लिए। और मोस्टली इसकी सारी ड्राइंग्स में ना स्टार हैं, वेरी गुड हैं। और ये नाइट थीम थी, नाइट कॉन्सेप्ट बनाया था, तो ये भी मैंने कट करके दिए थे इसको। और यहाँ पर ये देखिए, ये ड्राइंग सबसे अच्छी लगती है मुझे, हाथ के फ्रूट मतलब प्रिंट लेकर और
उसमें सिर्फ आईज़ लगाई हैं और ब्रश की हेल्प से इसमें पत्तियां बनाई हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और ये देखिए छोटा सा हट बनाया, इसमें भी स्टार मिला। मतलब इतनी बड़ी फाइल में छोटी छोटी चीज़ें बना रहा है ना, तो वो देख के मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि मतलब बचपना सच में इसी को ही बोलते हैं। और सो गाइस, आप सभी को चैत्र के नवरात्रे बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान माता रानी करे कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, आपका परिवार खूब तरक्की करे, आप खूब तरक्की करें। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके घर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। और मेरा आज आप देख रहे हैं 2-3 दिन से, संडे से ही, कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और जो एक्सीडेंट हुआ था उसके चक्कर में मेरे हाथ और पैर में बहुत चोट आई है। पैर की चोट तो मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि दिखाने की चीज़ मतलब नहीं है। हाथ में मेरे ये देखिए मतलब है। और जब आपकी ये देखिए, मुझे ना यहाँ पे स्वेलिंग है, खरोंच है, ये देखिए ऐसे ऊपर तक है। और ये चीज़ है ना, ये चीज़ देखो डिफरेंट दिखेगा आपको, यहाँ पे ये सूजा हुआ है। तो मतलब एक तो यहाँ कहीं लगती तो इतनी दिक्कत नहीं थी। ये देखिए मेरे हाथ तक चोट है, ये देखिए। तो अगर यहाँ कहीं लगी होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअली मैं फोल्ड करने वाले साइड पर है, तो मैं ऐसे ही करके रहती हूँ हाथ को। कहीं बाहर भी जाती हूँ तो ऐसे ही रखती हूँ, सीधा नहीं हो पाता है। सोने में बड़ी दिक्कत है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो दर्द तो है काफ़ी और स्वेलिंग भी बहुत है। हालांकि 2-3 बारी मैं दवाई भी बहुत खा चुकी हूँ। हालांकि मैं दवाइयाँ इतनी जल्दी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये सोच के दवाई ले रही हूँ कि कहीं तो आराम आ जाए, कहीं तो कुछ रिलैक्सेशन फील हो मुझे। पर मेरा हाथ ना ऐसे ही रहता है, कोनी निकला रहता है। आपने मेरे पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मेरा सबसे ज़्यादा मेरे हाथ ही चलते थे, तो अब मेरे हाथ ही बंद हो गए हैं। और राइट हैंड पे जब चोट लगती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। राइट साइड में ही है मेरा, राइट मतलब मेरी कमर, मेरा पैर, मेरा हाथ राइट हैंड साइड ही सारा चला गया। मैं आपको सच बताऊं, मैंने सोचा था कि इस चैत के नवरात्रों में ना मैं अपने घर में ढोलक बजवाऊंगी। ढोलक बजवाने का मतलब होता है कि माता रानी के भजन करवाऊंगी, पर भगवान ने ना मेरी ढोलक बजा दी। तो ये तो जोक्स अपार्ट था, ठीक है। भगवान करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। उनका कुछ जो भी डिसीज़न होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही छुपा होता है। मे भी कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ और छोटे में ही निपट गया, उस चीज़ का मैं भगवान से दिन और रात शुक्रिया अदा ही करती हूँ कि हमें ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाय।